लेकिन जैसे ही मैं इस ग्रुप को इस होल के सामने लाऊंगा, ऐसा क्या होता है डीजल इंजन के फ्यूल इंजेक्शन पंप में कि आप एक्सीलरेटर पैडल दबाते हो और ये पंप तुरंत इंजन के आरपीएम को बढ़ा देता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं फ्यूल इंजेक्शन पंप के वर्किंग के बारे में। इसके लिए मैंने स्क्रैप से एक पुराने इंजन का फ्यूल इंजेक्शन पंप लाया है। इसको मैंने कट किया है ताकि आपको आसानी से सब कुछ समझ में आ सके कि इसके अंदर में कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं और ये कैसे काम करता है। और आपको यह भी पता चलेगा कि फ्यूल इंजेक्शन पंप में गवर्नर का क्या काम है और कितने टाइप के गवर्नर होते हैं। तो मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर नवाब और आप देख रहे हो कंप्लीट इंजीनियरिंग। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो इतने सारे पार्ट्स यूज होते हैं एक फ्यूल इंजेक्शन पंप में। देखो दो तरह के पंप आते हैं, एक रोटरी और दूसरा इनलाइन पंप। तो आज मैं सिर्फ इनलाइन पंप के वर्किंग के बारे में बात करूंगा। तो देखो बेसिकली 6 सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं एक फ्यूल इंजेक्शन पंप में। सबसे पहला पार्ट्स आता है ये कैमशाफ्ट, दूसरे नंबर पे आता है आपका बैरल और प्लंजर, तीसरे नंबर पे आता है आपका ये, इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल रैक। इसी रैक से आपका एक्सीलरेटर पैडल कनेक्ट होता है। और चौथे नंबर पे आता है ये प्राइमिंग पंप, जिसमें आपका हैंड पंप इसके साथ में कनेक्ट होता है। और पांचवें नंबर पे आता है ये गवर्नर। और सबसे आखिरी में आता है जिससे आपका नोजल का पाइप कनेक्ट होता है, वहां पे लगा होता है ये वाल्व, इसको हम लोग बोलते हैं डिलीवरी वाल्व। तो इन सारे पार्ट्स का क्या काम है और कैसे काम करता है, चलो एक एक करके समझते हैं। तो जैसे आप इंजन को स्टार्ट करते हो तो क्रैंकशाफ्ट क्या करता है, इस वाले गियर को घुमाता है और इसी गियर से अटैच है आपका ये कैमशाफ्ट। तो ये कैमशाफ्ट घूमने लगता है। तो ये जो कैमशाफ्ट है फ्यूल इंजेक्शन पंप का, ये दो चीज के साथ में कनेक्ट होता है। पहला चीज ये देख रहे हो यहाँ पे जो पंप के अंदर में जो प्लंजर है उसके साथ में ये रोलर के माध्यम से कनेक्ट होता है। और दूसरा चीज ये प्राइमिंग पंप भी इसी कैमशाफ्ट की मदद से काम करता है। इस प्राइमिंग पंप में दो डीजल के लाइन होते हैं, एक इनपुट लाइन और एक आउटपुट लाइन। तो जब कैमशाफ्ट घूमता है तो कैमशाफ्ट क्या करता है, इसमें जो प्लंजर लगे हुए हैं इसको पुश करता है। तो जब ये प्लंजर नीचे जाता है तो ये डीजल को पंप करता है, जब प्लंजर बाहर आता है तो डीजल को खींचता है। इसी वजह से ये डीजल क्या करता है, डीजल टैंक से खींच करके वो भेजता है पंप हाउसिंग के अंदर में। तो जब डीजल इस पंप हाउसिंग के अंदर में आता है तो वो डीजल इंटर कर जाता है इस बैरल के अंदर में। जितने भी बैरल है, जैसे 4 सिलेंडर का पंप है तो चारों बैरल में इंटर कर जाएगा। कैसे इंटर करेगा, क्योंकि इस पंप के अंदर में गैलरी बने होते हैं डीजल के। देख रहे हो इस साइड में भी गैलरी है और उस साइड में भी गैलरी है। ये गैलरी पूरा यहां से लेकर के इस साइड तक होता है। तो इसी के माध्यम से ये डीजल इंटर करता है बैरल में। कैसे इंटर करता है बैरल में, क्योंकि इस बैरल में होते हैं होल। इसी होल के माध्यम से डीजल यहां पे आता है तो वो इंटर कर जाता है बैरल के अंदर में। देखो किसी बैरल में 2 होल होते हैं, जैसे यहां पे इसमें 2 होल है और किसी किसी में 1 होल होते हैं। इस वाले में देख रहे हो इसमें सिर्फ 1 ही होल है। तो इसमें 2 और इसमें 1 क्यों है, आगे आपको पता चलेगा। और बैरल में जो होल होते हैं उस दोनों होल के ऊपर और नीचे सीलिंग रिंग लगे होते हैं, जिसको हम लोग ओ रिंग भी बोलते हैं। इस ओरिंग का ये काम है, ये डीजल को लीक होने से बचाता है। अगर ये ओरिंग नहीं होगा तो डीजल यहां जाएगा और यहां से कुछ डीजल लीक होकर के नीचे आ जाएगा। इसकी वजह से इस सीलिंग रिंग को दिया जाता है। तो जब इंजन स्टार्ट होता है तो ये कैमशाफ्ट घूमने लगता है। तो ये कैमशाफ्ट क्या करता है, इसके ऊपर जो फॉलोअर लगे हैं इसको ऊपर की तरफ पुश करता है। ये फॉलोअर स्प्रिंग लोडेड होते हैं। ये सिर्फ कैमशाफ्ट जिसको पुश करता है, ये डाउन खुद स्प्रिंग की मदद से होता है। तो जब ये फॉलोअर ऊपर जाता है तो इसी फॉलोअर से कनेक्ट होता है ये आपका प्लंजर। तो जैसे ही मैं अभी कैमशाफ्ट को घुमाऊंगा तो देखना ये जो प्लंजर है ये ऊपर नीचे मूव करेगा। तो मैं अभी कैमशाफ्ट को घुमा रहा हूं, अभी आप देख पा रहे हो ये प्लंजर कैसे मूव कर रहा है, ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी आ रहा है। तो इस तरह से ये प्लंजर ऊपर नीचे मूव करता है। तो जब ये प्लंजर ऊपर नीचे मूव करता है तो ये डीजल को हाई प्रेशर से पंप करके इंजेक्टर में भेजता है। तो ये डीजल को कैसे पंप करता है, तो देखो ये जो प्लंजर है वो इस बैरल के अंदर में ऊपर नीचे मूव करता है। तो जब ये डीजल इस बैरल के अंदर में आता है, जब प्लंजर ऊपर आता है ये डीजल को पंप करता है और यहां से डीजल निकल करके जाता है इंजेक्टर में। बैरल के ठीक ऊपर में ये वाल्व लगे होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिलीवरी वाल्व। इसका 2 काम है। सबसे पहला काम ये डीजल के प्रेशर को बढ़ाता है। जब ये प्लंजर बैरल के अंदर में डीजल को ऐसे पुश करता है तो ये जो स्प्रिंग है इसके प्रेशर को बढ़ाने में मदद करता है। और दूसरा ये काम है कि एक बार डीजल यहां से निकल गया वो दोबारा इसके अंदर में इंटर ना हो, यानी कि ये नॉन रिटर्न वाल्व का काम करता है। ये दोबारा वापस डीजल को इस बैरल के अंदर में नहीं आने देता है। ये तो आपने समझ लिया कि डीजल इस पंप के अंदर में कैसे पंप होता है, लेकिन इंजन का स्पीड कम और ज्यादा कैसे होता है।
तो वो चीज काम करता है ये, इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल रैक। जब आप एक्सीलरेटर पैडल दबाते हो तो एक्सीलरेटर पैडल क्या करता है, इसी कंट्रोल रैक को आगे पीछे मूव करता है, जिससे इंजन का स्पीड कम और ज्यादा होता है। तो ये चीज कैसे इंजन के स्पीड को कंट्रोल करता है, इसको समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जब आप एक्सीलरेटर पैडल दबाते हो, छोड़ते हो, तो क्या होता है, कंट्रोल रैक को आगे पीछे इस तरह से मूव करता है। जब कंट्रोल रैक आगे पीछे मूव करता है तो वो क्या करता है, इसके अंदर में जो प्लंजर है उसको ये घुमाता है कुछ इस तरह से। जब ये प्लंजर घूमता है तो इसी की मदद से इंजन का स्पीड कम और ज्यादा होता है। तो ऐसा प्लंजर के घूमने से क्या हो जाता है, जो इंजन का स्पीड बढ़ जाता है या फिर कम हो जाता है। तो देखो होता क्या है कि जब प्लंजर को गौर से देखोगे तो प्लंजर के साइड में इस तरह से ग्रूव कटे होते हैं और पूरा खेल इसी ग्रूव का है। इस ग्रूव को हम लोग हेलिक्स बोलते हैं। इसी वजह से कभी कभी इस तरह के पंप को हम लोग हेलिक्स पंप बोलते हैं। तो ये ग्रूव करता क्या है, आपको तो पता ही है कि जो बैरल के अंदर में डीजल जाता है इस वाले होल से जाता है, और जब प्लंजर ऊपर आता है तो डीजल को इस तरह से पंप करता है। लेकिन क्या करे, जो प्लंजर के अंदर में ग्रूव कटा हुआ है उस ग्रूव को और इस होल को आमने सामने रख दे, तो क्या अभी डीजल पंप होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जब ये प्लंजर ऊपर आएगा तो डीजल इस ग्रूव में आएगा और इस ग्रूव के साथ साथ ये ग्रूव और ये होल आपस में मैच होगा, तो डीजल यहां से फिर वापस इस होल से बाहर निकल जाएगा और आपका डीजल पंप नहीं होगा। तो अभी मैंने क्या किया है, इस बैरल के अंदर में पानी भरा हुआ है और अभी आप देख पा रहे हो ये होल और ये ग्रूव आमने सामने नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं इस ग्रूव को इस होल के सामने लाऊंगा तो आप देख पा रहे हो ये पानी इस होल से बाहर निकल गया। तो यही रीजन है कि जब ये ग्रूव और होल आमने सामने होंगे तो डीजल पंप नहीं होगा। लेकिन क्या करे, इस होल को थोड़ा सा टर्न कर दे तो क्या डीजल पंप होगा? बिल्कुल पंप होगा, क्योंकि जब प्लंजर को जब टर्न कर दोगे तो सीधा वाला जो ग्रूव है ये अपनी जगह से हट जाएगा और ये होल के साथ में मैच नहीं होगा। तो जब का प्लंजर ऊपर आएगा तो ये आसानी से डीजल को पंप कर देगा। लेकिन ये डीजल बहुत लंबे टाइम तक पंप नहीं करेगा, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा, आप देख पा रहे हो ऊपर जैसे ही जाएगा ये जो साइड वाला ग्रूव है, ये जो पीछे वाला ग्रूव है, अब ये होल के सामने आ जाएगा। तो जैसे ये साइड वाला ग्रूव इस होल के सामने आएगा तो फिर डीजल यहां से आएगा और यहां से बाहर निकल जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि जब हमने प्लंजर को थोड़ा टर्न किया तो इसने डीजल को भी थोड़ा ही सा पंप किया और थोड़ा डीजल इंजन के अंदर में भेजा। लेकिन अभी क्या करूंगा, मैं प्लंजर को थोड़ा और टर्न करता हूं। टर्न करने के बाद फिर से मैं इसको ऊपर लेके जाता हूं और आप गौर से देखना, अभी प्लंजर जब ऊपर जा रहा है तो इसमें जो ग्रूव है उसको आने में टाइम लग रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि इस प्लंजर को हम जितना टर्न करेंगे उतना ही, ये देख रहे हो यहां जो स्ट्रोक है वो बढ़ेगा, और जितना ज्यादा स्ट्रोक होगा डीजल उतना ही ज्यादा पंप होगा। जितना डीजल ज्यादा पंप होगा इंजन के अंदर में उतना ही डीजल जाएगा और इंजन का स्पीड बढ़ेगा। फिर जब इसको कम करेंगे तो फिर ये स्ट्रोक कम होगा और डीजल आपका कम पंप होगा और इंजन के अंदर में कम डीजल जाएगा और इंजन का स्पीड भी कम हो जाएगा। तो अभी आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि ये प्लंजर आखिर घूमता कैसे। देखो प्लंजर को जब देखोगे तो उसके नीचे में इस तरह से ग्रूव कटे होते हैं और वही ग्रूव इसके अंदर में इस तरह से इस हाउसिंग के अंदर में फिट होते हैं। तो होता क्या है कि जो कंट्रोल रॉड है, देखो इसके ऊपर बॉल लगे हुए हैं, इसी बॉल के अंदर में इस तरह से ग्रूव कटे होते हैं कंट्रोल रॉड में, इसमें ग्रूव में फंसा होता है। जब कंट्रोल रॉड आगे पीछे होता है तो इस तरह से इसको घुमाता है। जब ये घूमता है तो साथ साथ ये जो उसके अंदर का प्लंजर है वो भी घूमता है। एक चीज मैंने आपको बोला था शुरू में कि इस वाले बैरल में 2 होल है और इस वाले बैरल में सिर्फ एक ही होल है। इसका क्या रीजन है? देखो इसका रीजन ये है कि जब इस वाले प्लंजर को आप देखोगे इसमें 2 ग्रूव कटे हुए हैं, तो वो 2 ग्रूव इस 2 होल के लिए दिए हुए हैं, और इस वाले प्लंजर में आप देखोगे तो इसमें एक ही ग्रूव कटे हुए हैं। इसी वजह से इस वाले बैरल में एक ही होल है, यही रीजन है। और सबसे आखिरी में आता है ये गवर्नर। देखो गवर्नर का मतलब होता है नियंत्रित करना। तो ये गवर्नर क्या करता है, इंजन की स्पीड को नियंत्रित करता है। अगर इंजन का स्पीड बढ़ रहा है तो उसको ये कम कर देगा, अगर इंजन का स्पीड कम हो रहा है तो उसको ये बढ़ा देगा। ये चीज कैसे करेगा इसको समझते हैं। देखो पंप में जितने भी गवर्नर लगे होते हैं वो ज्यादातर सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर होते हैं। तो देखो ये सेंट्रीफ्यूगल का मतलब क्या होता है, देखो आसान भाषा में समझो, आपने एक पत्थर में रस्सी बांधा, जब उसको आप गोल गोल घुमाते हो तो क्या होता है, पत्थर हवा में घूमने लगता है। जैसे उसका स्पीड कम कर देते हो पत्थर वापस से नीचे आ जाता है। बस सेम वही कॉन्सेप्ट इस गवर्नर के साथ में भी है।
जब इंजन का स्पीड ज्यादा होता है तो ये गवर्नर कैम शाफ्ट के साथ में लगा होता है। तो जब कैम शाफ्ट घूमता है तो इस तरह से ये गवर्नर भी घूमता है। तो जब ये गवर्नर घूमता है तो आप देख पा रहे हो कि इसका जो पंखी है ये इस तरह से बाहर की तरफ निकलता है, सेम वैसे ही जैसे पत्थर रस्सी में बांध करके घुमाते हो। तो जब ये बाहर निकलता है तो इसके पीछे देख रहे हो ये पिस्टन है, ये पिस्टन बाहर की तरफ निकलता है। जब ये पिस्टन बाहर निकलता है तो इसके पीछे में इस तरह से एक हाउसिंग होता है जिसके अंदर में होता है लीवर। तो ये क्या करता है, जब पिस्टन निकलता है तो ये लीवर को इस तरह से ये पीछे की तरफ धक्का मारता है, जिससे क्या होता है ये लीवर कनेक्ट होता है कंट्रोल रॉड से। ये देख रहे हो इस रॉड के साथ में कनेक्ट होता है। तो जब ये लीवर पीछे जाता है तो ये कंट्रोल रॉड को धक्का मारता है, जिससे क्या होता है इंजन का स्पीड कम हो जाता है। और जब इंजन के ऊपर में लोड पड़ता है तो क्या होता है इंजन का स्पीड कम होने लगता है। जब इंजन का स्पीड कम होगा तो कैम शाफ्ट का भी स्पीड कम होगा। जब स्पीड कम होता है तो क्या होता है ये जो पंखी है ये फिर से वापस से नीचे आने लगता है। जब ये पंखी नीचे आता है तो फिर जो लीवर है स्प्रिंग लोडेड होता है, ये खुद से आगे आ जाता है। जब ये लीवर आगे आता है फिर से इंजन का स्पीड बढ़ जाता है। तो इसी तरह से गवर्नर इंजन की स्पीड को कम और ज्यादा करता है। तो ये था पूरा फ्यूल इंजेक्शन पंप का वर्किंग प्रोसेस। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो प्लीज सब्सक्राइब करना, मुझे भी सपोर्ट करो। रेडी है ना नेक्स्ट वीडियो के लिए नए टॉपिक के साथ में।